नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान पर। अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 चुनावी सभाएं की। अनूपपुर विधानसभा में उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं वो कान खोलकर सुन ले, मामा चुप नहीं रहेगा। मामा का बुलडोजर भी तैयार खड़ा है और चलेगा भी। सीएम ने कहा, हमारी लाडली बहनें जो अविवाहित 21 साल की हैं, अब इन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इधर खंडवा के हरसूद में कमलनाथ ने कहा कि 35 साल तक आपने एक ही पार्टी और एक ही परिवार का साथ दिया है। यह अत्याचार का जो केंद्र है इसको समाप्त करना है। यहाँ केवल आपने ही गुलामी नहीं की, यहाँ का प्रशासन भी गुलामी करता है। समझ जाए कि गिनती शुरू हो गई है, 6 दिन बचे हैं। कौन क्या करेगा वो कमलनाथ देखेगा। कल के बाद परसों भी आता है, यह याद रखें। ये कमलनाथ जी का बयान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अनूपपुर के कोतमा और चचाई के बाद मंडला में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहना योजना नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है। 1,32,00,000 बहन है मेरी, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ही परेशान है, मेरा श्राद्ध तक कर दिया। कमलनाथ कहते थे, कौन सा पाप किया था कि सरकार गिरा दी। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, लैपटॉप छीन लिए, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कर दी। शिवराज आगे बोले कि कांग्रेस के धोखे में मत रहना, धोखे से सरकार आई तो लाडली रहेगी ना बहना। अनूपपुर में शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस बेईमान पार्टी है, दोहरे चरित्र की बात करती है, कांग्रेस से सतर्क रहें। यदि धोखे से भी यह सरकार आई तो ना लाडली रहेगी ना बहना, सारी योजनाओं पर ताला लटका देगी। मेरे दिमाग में ये बात आई कि शिवराज बहनों के लिए कुछ ना कुछ कर। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बहनों का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? इसलिए हमने तय किया कि हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। और एक बात सुन लेना, दिलीप जी, मेरे नेतृत्व, सांसद जी, सबसे कह रहा हूं, कई बहनें अभी रह गई है मेरे पास। बहनों ने कहा कि हमारा नाम तो छूट ही गया। सही बात है कि नहीं? तो चुनाव के बाद जितनी भी बहनें बची है, सरकार बनने के बाद सबका नाम लाडली बहना में जोड़ दिया जाएगा, पोर्टल खोल। इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो देख लेना। मैं आज साफ कह रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आंख उठा के भी देखा तो याद रखना, मामा का बुलडोजर भी तैयार रहता है। कांग्रेस से सतर्क रहें, यदि धोखे से भी यह सरकार आई तो ना लाडली रहेगी ना बहना। ये शब्द हैं शिवराज सिंह चौहान के। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फरहाना खान जी जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संजीव वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में कांग्रेस से फरहाना खान जी से पूछूंगी। फरहाना जी, जिस तरह से शिवराज जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस धोखे से भी आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना, तो क्या कांग्रेस ये जो योजना है लाडली बहना ये बंद कर देगी? देखिए, शिवराज जी नेता नहीं, ये बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। अब तो अभिनय में बिल्कुल परिपक्व हो गए। कभी नाचते हुए नज़र आते हैं, कभी ढोल बजाते नज़र आते हैं और कभी इस तरह की झूठी बातें करते नज़र आते हैं, एक्टिंग करते नज़र आते हैं। अभी अभी मैंने सुना उनके जो उनका जो बयान था वो मैंने अभी सुना, आपने दिखाया इसमें। उसमें वो बोल रहे, मेरे दिमाग में बहनों एक बात आई कि क्यों ना बहनों को पैसा दिया जाए। बड़ी नौटंकी करते हुए वो ये बोल रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मामा जी, स्वघोषित
निश्चित मामा जी, बहनें तो नहीं बोलती हैं आपको, वरना भांजियाँ आपको मामा मानती, क्योंकि ऐसे काम आपने किए नहीं हैं। तो आपने खुद को जो मामा जी कहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बात आपके दिमाग में आई, ये चुनाव के टाइम पर क्यों नहीं आई? ये 18 सालों में क्यों नहीं आई? चुनाव के टाइम पर ही क्यों आई? 18 साल में क्यों नहीं आई? इसके पहले क्या बहनें लाडली नहीं थी? और जो कांग्रेस की बात ये करते हैं और धमकाने की भी बात इन्होंने करी, तो धमकाने का काम आप करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई भी बयानबाजी कभी नहीं की। ये आपके झूठे, आपके नेता इस तरह की बात करते हैं। आपके कैलाश विजयवर्गीय ने अफसरों को धमकाया है कि कमल का ध्यान नहीं रखा तो शिवराज जी देख लेना सबको। और फिर वो बोलते हैं कि आम जनता से बोलते हैं आचार संहिता कुछ नहीं होती, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और मामा जी बोलते हैं बहनों आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं चोरी से चुपचाप से तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। तो चोरी करने का, डकैती करने का, घोटाले करने का, ये सारे काम इनकी पार्टी के हैं। तो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि लाडली बहना बंद कर देंगे। अरे शिवराज मामा जी, कॉपीबाज मामा जी, जो हमारी योजनाओं के नाम बदल बदल के आप सरकार चलाने का नाटक कर रहे हैं, चला तो तब भी नहीं पा रहे हैं आप। आपको मैं याद दिला दूं कि हिमाचल में हमने ये योजना लागू की जैसे ही हमारी सरकार बनी, उसके बाद कर्नाटक में भी हम ये योजना चला रहे हैं, 2000 रुपये हम दे रहे हैं। और हमारी ही उन्हीं दोनों राज्य की योजनाओं की कॉपी करके आपने ये लाडली बहना का सॉन्ग रचा है। ठीक है फरहाना जी। प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। ये योजनाएं कॉपी की गई है, ये कहना है फरहाना खान जी का, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब कांग्रेस तो अंतिम समय चल रहा है, इसलिए कुछ भी बोल सकती है जो उसके मन में आता है जी। आप देखिए ना, कांग्रेस ही चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करती कि लाडली बहनाओं की राशि अभी अंतरित नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस ही राम मंदिर के पोस्टर्स के खिलाफ चुनाव आयोग में जाकर शिकायत करती है। किसी ने शिकायत नहीं की। ये आपका कोरा झूठ है। राम मंदिर, अब आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो राम मंदिर पे आ जाएंगे आप भटकाने की कोशिश ना करें। हमने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है राम मंदिर को। हाँ, ऐसी करीब 300 शिकायतें हमने की है, क्योंकि आप लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। फरहाना जी शिकायतें की, फरहाना जी प्रेम व्यास जी मैं बिल्कुल नहीं स्वीकारूंगी अगर ये झूठ बोलेंगे। बिल्कुल। और आपको क्यों चुनाव के टाइम राम मंदिर याद आ गया? क्यों बैनर पोस्टर, क्यों होर्डिंग लगवा दिया आपने राम मंदिर के? पहले क्यों नहीं कराया आपने ये काम? चुनाव के टाइम क्यों आपको राम मंदिर, भगवान, हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारा क्यों चुनाव के टाइम याद आता है आपको? धर्मिष्ठा जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मेरी संस्कार ठीक है प्रेम व्यास जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रेम व्यास जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि इनके साथ पूर्व में कई डिबेट्स में बैठ चुका हूं और ये इसी तरह का कृत्य हर डिबेट में ठीक है प्रेम व्यास जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सांवेर में जब कमलनाथ जी जाते हैं तो सांवेर की जनता को वे दोगलेबाज और धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाते हैं। वहीं वे एक अल्पसंख्यक समुदाय की जब बैठक लेते हैं तो आप ये मुझे कहते हैं कि आप मुझे बाइट दिखा दीजिए, आप मुझे क्लिपिंग दिखा दीजिए। यहाँ बैठ के झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, मैं झूठ सुनने नहीं बैठी हूँ यहाँ। कमलनाथ जी के लिए कुछ भी झूठ परोसने की जरूरत नहीं है। ये ढोंग करने का, ये बदतमीजी करने का ठेका आपके नेताओं ने ले रखा है। आपके कैलाश विजयवर्गीय सरेआम धमकी देते हैं, आपके गोविंद सिंह आप लालच देते हैं 25 लाख का। पूरे वीडियो आप क्लिपिंग दिखाई देंगे। कमलनाथ जी के ऊपर झूठे आरोप लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेताजी विजय सिंह ने झूठी अफवाह फैलाई थी, इस तरह से बैठ के झूठ का प्रेषित करते हैं आप। और मैंने कहा आपसे, आप मेरी पराकाष्ठा की सीमा ना ले। जिस तरह से आप प्रदेश और देश में काम कर रहे हैं, आपके नेता देश में जाकर बोलते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस है, आपके नेता इस तरीके से कृत्य करते हैं और आपके नेता प्रदेश में आकर झूठ बोलते हैं, प्रदेश की जनता को राक्षस कहते हैं। ये आपका कृत्य है और ये आपका जल चरित्र जनता देख रही है, और आपके जल चरित्र का मुकुल जवाब जनता 20 साल से दे रही है, और 20 साल में भी आप नहीं सुधरे। और यह आपकी जो नीति चल रही है, पहले अपनी बात कहना, पहले अपने आरोप तय करना, और उसके बाद जब कहना तो बीच में बोलना कि आचार संहिता में आपके लोगों ने उल्लंघन करते हैं, लाडली लक्ष्मी का खिलाफत करी, लाडली बहना की खिलाफत करी। ठीक है व्यास जी, फरहाना जी ठीक है हम सीधे जाएंगे। ठीक है तो नहीं चलेगा, मैं अपनी बात कह नहीं पाया। ठीक है आपको अवसर मिलेगा, आपकी बात कहने का आपको अवसर मिलेगा प्रेम व्यास जी, बिल्कुल अवसर मिलेगा आपको अपनी बात कहने का। प्रवक्ता के फेडर बंद करने का कार्य करें, मेरा बिल्कुल आपको अवसर मिलेगा आपकी बात करने का। आप अपनी बात बोल दीजिए। हेलो जी प्रेम व्यास जी बोलिए। देखिए, चुनाव आयोग में जो शिकायत करी गई थी वो तो सर्वविदित है, सभी अखबारों के माध्यम से आया था।
उसके बाद राम मंदिर के खिलाफ जो शिकायत की थी वो भी सभी अखबारों के माध्यम से आया था। आप खरगोन का स्टेटमेंट उठा के देखिए रवि जोशी फरहाना का, जी, उनने सभी फरहाना लोगों जी के बात सामने नहीं, ये राम मंदिर क्यों मंदिर याद आ रहा है आपको? क्यों राम मंदिर याद आ रहा है बार बार आपको? इनका क्यों भेड़ा बोल बंद रहे करे, हैं? इनका मुंह भी राम बंद मंदिर करता का हूँ मैं कोई राम विरोध मंदिर पे, कांग्रेस पार्टी ने राम नहीं मंदिर किया पे है, इनका मैं मुंह नहीं बंद करता हूँ, मानूंगी। राम मंदिर पे डिबेट कर आप लीजिए। प्रमाण दीजिए, आप बैठकर राम मंदिर आप पे डिबेट प्रमाण कर दीजिए तो मैं मान ठीक है। दावा कर रहा हूँ। राम मंदिर का मैं कोई इनका विरोध मुंह नहीं बंद किया कर है। दूंगा राम आप मंदिर एक पे। जो चैनल पर कृत्य बैठकर कांग्रेस ने झूठ 50 बोलेंगे और साल मैं में सुन किए, लूंगी तो उसमें ऐसा मुंह बिल्कुल नहीं बंद कर होगा। दूंगा मैं इनका। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से 71 में 7-7 खंबे निकले थे तो किसने सर्वे बंद कराया था जरा अरे बताएंगे आप अपने मामा की बात कर लीजिए, 18 आर्कियोलॉजिकल साल में जो मामा 10 ने खंबे बोया निकले है थे, किसने बंद उसकी कराया बात कर सर्वे? लीजिए। जो दुर्गति प्रदेश 91 की में थी कार उस सेवा पर बात किसने दी? कीजिए। 2007 और 8 में हलफनामा किसने दिया कि राम काल्पनिक थे? अब ठीक जवाब है, दो। प्रेम व्यास जी ठीक है, फरहाना जी ठीक है। मैं सीधे प्रवाल सक्सेना जी के पास जाऊंगी। प्रवाल सक्सेना जी, जिस तरह से चल रही है आप देख ही रहे हैं, मामा जी ने जो कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है वोट देने के लिए और उनके लिए हमारा बुलडोजर तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस आई तो लाडली बहना योजना बंद करवा दी जाएगी। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैम पहले तो ये शिवराज जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? जी। सरकार किसके अधीन है इस समय? निर्वाचन आयोग के अधीन है कि ये चला रहे हैं? जी, यदि कोई धमका रहा है तो शिकायत किसके पास होना चाहिए? क्या शिवराज जी बुलडोजर चलाने के लिए अधिकृत है इस समय? जी, ये तो निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई धमका रहा, शिकायत करो, प्रावधान है संविधान में। जी। क्या संविधान को वो हाथ में लेकर बैठे हैं क्या? क्या बुलडोजर ये निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है क्या कि कोई यदि वोट देने के लिए भड़का रहा है, लालच दे रहा है, जी, तो मामा जी बुलडोजर चलाएंगे? ये तो भय, भूख और भ्रष्टाचार हम देंगे अच्छी सरकार का नारा देने वाले सरकार के मुखिया क्या ऐसे धमकी देने लगे हैं आजकल? जी, ये तो संवैधानिकता का प्रश्न है। ये जी, आप मंदिर मस्जिद ये सब चीजें, पहली चीज तो चुनाव में ये पहले नहीं आती थी, आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धार्मिक मुद्दे के आधार पर चुनाव इस तरह से नहीं लड़ा जाता था, एक टाइम था, और वो आस्थाओं का प्रश्न है। आप प्रचार कर ही रहे हैं, पर ये धमकाने का खेल कब से चालू हो गया? जी। ये तो असंवैधानिक है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए निर्वाचन बिल्कुल आयोग को। बिल्कुल प्रवाल जी, सही कहा आपने। आगे बढ़ेंगे हम, प्रकाश सक्सेना। उससे पहले संजीव वैद्य जी के पास जाएंगे। संजीव वैद्य जी, जिस तरह से बात चल रही है, आपने सुना, ये बयान भी सुना है शिवराज सिंह चौहान का, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस की सरकार गलती से भी आ गई तो लाडली बहना योजना बंद करवा देगी। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आम आदमी पार्टी भी लाडली बहना योजना बंद करवा देगी? मैडम आपको बता दूं, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली और पंजाब में हम पहले से चला रहे हैं, जी, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं हमारा। और जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात पर आप हमसे रिएक्शन ले रही है, जी, मैं उनके बारे में एक बात यही बोलूंगा कि दिया बुझने के पहले टिमटिमाता ज्यादा है। जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बुलडोजर अब जनता का चलने वाला 17 तारीख को। और मैं प्रबल सक्सेना जी जो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संविधान के दायरे में रहे सभी लोग। अगर संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो निस्संदेह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और इस प्रकार की जो बातें हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे, वो सत्ता में आएंगे तो बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का अपना जनता के प्रति कार्य करने का अपना एक नजरिया होता है, अपना एक मैनिफेस्टो होता है, वो उसी के हिसाब से चलेगी, किसी दूसरे के हिसाब से थोड़ी चलेगी। ठीक है, ठीक है संजीव जी। प्रेम व्यास जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि संजीव वैद्य जी ने कहा है कि 17 तारीख को जनता का बुलडोजर चलेगा, आपने सुना ही है बयान इनका, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? को दीपक जो दिख रहा है ना वो सूर्य है। कभी इनको कबूतर दिखते हैं, वो कबूतर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद है जो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। जी, तो निश्चित रूप से हमने जितने भी विकास कार्य करे वो धरातल पर मौजूद है। और जो मेरी बहन अभी पूछ रही थी फरहाना, आप देखिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के समय पे प्रारंभ हुआ था, और उसका अभी ये प्रभाव देखा गया कि एनएफएचएस के सर्वे में जहां 45% महिलाएं साक्षर होती थी, आज 65% के साथ जी, में। उसके पहले 2008-9 में लैपटॉप, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मतलब सभी योजनाएं तो हम धरातल पर 2003 से चलाते आ रहे हैं। और जैसे जैसे आवश्यकता होती है योजनाएं बढ़ाई जाती है, उसमें अपडेशंस किए जाते हैं। आप देखिए बेगा सहारिया भारिया महिलाएं जिनका जीवन यापन बहुत ही नरकीय जीवन यापन था, उन महिलाओं के लिए भी 1,000 रुपए प्रेषित किए गए। और ये जो बुलडोजर वाली बात है, मैं पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि प्रदेश में जितने आताताई थे उन पर बुलडोजर चलाने का कार्य शिवराज सिंह जी ने पूर्व में भी करा है। और उसमें जिन भी व्यापारियों या आताताइयों ने जमीनें हड़प ली थी, उनसे जमीनें छीन के उन पे गरीबों की सुराज कॉलोनी बनाने का कार्य करा है, तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने करा है।
मंदिरों की भूमि पर जो कब्जा करके अवैध तरीके से निर्माण जिन असामाजिक तत्वों ने किया था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई निरंतर प्रदेश सरकार ने की है। भिंड में एक समय डाकुओं का कब्जा हुआ करता था, वहां बुलडोजर चलाकर भिंड को मुक्त करा डकैतों से, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जी। और दूसरी बात है कि धरातल पर आकर जो कार्य हम करते हैं उसी का हम ढिंडोरा बजाते हैं। हमने जो पूर्व में योजनाएं बंद कर दी गई थी उसी को हमने अंकित करते हुए ये बताया कि ये पूर्व में कांग्रेस बंद कर चुकी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान बंद कर चुकी थी। आप देखिए लाडली लक्ष्मी लाडली बहना, और अभी जो इनका मंशा था, आप देखिए वहां पर खरगोन से रवि जोशी जी बोलते हैं पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए कि हम पुराने केस वापस खोलेंगे और देखते हैं कौन कौन था। उसके बाद में कमलनाथ जी सावेर में जाके वहां के लोगों को धमकाते हैं। उसके बाद में प्रियंका जी मंच से कुछ बोलती, तो ये निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान का ये स्टेटमेंट था कि जितने भी असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। पूर्व में भी करते थे, अभी भी करें और भविष्य में भी करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई होगी। वराना जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कमलनाथ जी ने अपने बयान में एक बार कहा था कि ऐसे कौन से पाप मैंने किए थे जो हमारी सरकार गिना दी, इस पर शिवराज जी ने कहा है कि सबल योजना बंद करवा दी, लैपटॉप छीन लिए और तीर्थ दर्शन यात्रा भी बंद करवा दी। ये पाप जो है शिवराज जी ने गिनवाए हैं कमलनाथ जी के, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, संबल योजना की जो बात कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा की योजना थी, ये दोनों योजनाएं बंद नहीं की गई थी। इनमें भारी घोटाले इनके द्वारा हो रहे थे। इनके नाम पर जो घोटालेबाजी चल रही थी, तो कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी गई थी ताकि घोटालेबाजों को सबक सिखाया जाए और हम इस योजना को आगे हमारी सरकार चलती तो उसको बिल्कुल लागू करते। इसके अलावा जो 15 महीने की हमारी सरकार रही, हमने काफ़ी सारे काम किए, जो हमने वादे किए थे, वचन किए थे, वो सारे किए। और कन्यादान योजना की अभी ये बात कर रहे थे, वो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 का काम हमने किया था। और बहुत सारे आंकड़े ये गिना रहे थे, तो आप मुझे ये बता दें कि सारी चीज़ें थी। जब 2018 में आप सरकार से हटे, हमारी सरकार बनी, उस वक्त महिला अत्याचार में प्रदेश दूसरे नंबर पर था, मध्य प्रदेश। और इस 15 महीने की सरकार के दौरान, कमलनाथ जी की सरकार के दौरान, वो जो हम 6वें नंबर पर पहुंच गए थे। इतना कमी आई थी महिला अपराधों में। और फिर आप सत्ता में आए, फिर आपने महिला अपराध में हमको नंबर 1 पर पहुंचा दिया और ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी महिलाओं से? एक तरफ लाडली बहना होने का आप ढोंग करते हैं, लाडली लक्ष्मी का ढोंग करते हैं, कन्यादान का ढोंग करते हैं, और दूसरी तरफ आप महिला अत्याचारों में जो आरोपी हैं, कई तो आप ही के नेता हैं, उन पर क्यों बुलडोजर नहीं चलता है? कई आपके जबलपुर के आपके नेता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या किया आपने उसका? पन्ना में आपके ही नेता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया, उसका क्या किया? गौरीशंकर बिसेन ने किया, आपने उसको टिकट दे दिया। और रामायण, इन्होंने कुछ और धार्मिक बात भी की थी, तो वो जिनके आप जिक्र कर रहे थे कि रामायण को काल्पनिक बताया था, वो उनको आपने अपनी ही पार्टी में ले लिया। और मोनिका भट्टी, जिसका परिवार रावण का उपासक है, जिसने रामायण को सरेआम फाड़ दिया, जला दिया, आप उसको टिकट दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र ना दिखाएं। आप उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में लाते हैं क्योंकि आपने तो वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना, सबके पाप धुल जाते हैं। आप ईडी सीबीआई सबके पीछे लगाइए, अपनी पार्टी में लाइए और पवित्र करके फिर आप डंके बजाइए। टिकट हुआ है जिसका बेटा खुद पास्को एक्ट में अपराधी है। दूसरा, शिवपुरी के इनके कांग्रेस के पार्षद ने एक बच्ची के साथ में अत्याचार किया, उसका वीडियो भी जारी हुआ। कल्पना वर्मा सिटिंग विधायक है, उसके साथ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता। ये आम जनता की बात नहीं करो, कांग्रेस की बात करो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप तो ये बता दीजिए, आपके कैलाश विजयवर्गीय पर कितने केस है? कोलकाता में सामूहिक बलात्कार के कितने केस है, बताइए आप। जब वो चुनाव के लिए गए थे कोलकाता, तब उन्होंने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया, ये बता दीजिए आप। यहाँ बैठकर फालतू बातें मत कीजिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को आप राजस्थान मत जाइए, मैं मणिपुर पहुंच जाऊंगी, फिर आपका मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए राजस्थान इधर उधर ना जाए। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करें। मेरी रिक्वेस्ट है, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए ना, वरना मणिपुर पे तो आपके मुंह में भी दही जम जाएगा या जबान पर लकवा मार जाएगा। आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, माँ भी नहीं बोल पाएंगे मणिपुर का। लेकिन आपको सुनना नहीं है। ये आपका जो ये जिस तरह का छल चरित्र जनता देख रही है, और ये वीडियो प्रेषित होती है पूरे प्रदेश में। इस छल चरित्र के साथ में जो आप यहाँ पर डिबेट करने बैठी, ये भी जनता देख रही है। और जिस तरह से आप ये धार्मिक उन्माद फैला रही है,
राम के नाम की बात आप कर रहे हैं। आप बताइए ना, जो मैंने पूछा जवाब दीजिए। जब आपको राम की जानकारी नहीं तो क्यों राम का नाम मुझे लेते हैं? इतनी आप जानकारी बोल है रहे हो कि वो कि जिन हमारी लोगों ने पार्टी रामायण में का विरोध कपिल किया, सिब्बल, रामायण फाड़ी, वो अरे आपकी पार्टी कपिल में, सिब्बल मुझे ने इतनी जानकारी कपिल तो है सिब्बल ने और ये उनके बिल्कुल खिलाफ करा पुख्ता था। जानकारी है। 21 वकील थे। कपिल सिब्बल क्या भारतीय जनता पार्टी में है? मोनिका कपिल भट्टी सिब्बल पे के साथ बोलिए ना, 21 क्यों वकील टिकट थे, दिया आपने? वे क्या भारतीय उसने तो जनता पार्टी सरेआम में है? रामायण अरे फाड़ी आपका थी जो ना, छल क्यों चरित्र टिकट दिया है, आप मोनिका भट्टी बताइए को ना। आपने? आतंकवादियों के सपोर्टर को आप मध्य वहाँ प्रदेश की बात प्रधानमंत्री ठीक है। कार्यालय में बुला के ठीक है पराना जी, प्रेम जी, ठीक है, इस तरीके की बातें ठीक है, करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। दिग्विजय सिंह जी उनको प्रेमव्यास किसी जी, को ठीक है। शांति का मसीहा बता रहे हैं। सक्सेना जी के पास जाऊंगी। सक्सेना जी, जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया जा रहा है बुलडोजर की, जैसे कि आपने बात भी करी है, धमकी वाली बात भी आपने करी है। वर्तमान में जो राजनीति है वो किसी अलग ही मोड़ पर चली गई है और मध्य प्रदेश का इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग ही रंग देखने को इस चुनाव में मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? इसमें ये कि दोनों पार्टियों के छलावे में जनता आ रही है। जी ये ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं जो सशक्त नहीं कर रही जनता को। जी अब आप देखिए कि रेवड़ी कल्चर पे बात हो रही कि हम ये देंगे, वो जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं उन्होंने कहा हम अपग्रेड कर रहे हैं जी महिलाओं को। अब ये लाडली बहना योजना के जब लागू की थी तो शिवपुरी जिले के कलेक्टर का एक बयान मैंने पढ़ा था अखबार में जी कि वहाँ पोषण आहार योजना बंद कर दी थी। वो पोषण आहार वाली महिला से कहते कि 2 में से 1 मिलेगी आपको, आप लाडली बहना लो। अब पोषण आहार योजना है वो उसको जिंदा रहने, उसको पोषित रहने के लिए योजना थी जिसमें उसको 1000 रुपये राशि मिल रही थी। जी अब वो जिंदा रहे या अपने को अपग्रेड करे। लाडली बहना योजना इस तरह से लॉन्च की इन्होंने कि ये महिलाओं को अपग्रेड करेगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगी, वो अपने खर्च कर पाएंगी। अरे जो जिंदा रहेगा तभी तो खर्च करेगा, तो उसको पोषण आहार योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया, या दोनों लाभ क्यों नहीं दिए गए? वो जिंदा भी रहे और अपग्रेड भी करे। तो योजनाएं सिर्फ चुनाव को, अपने वोट बैंक को देखकर लागू की जा रही हैं। बिल्कुल प्रेमव्यास जी, जनता आपके की पास भलाई आऊंगी। इसमें कहीं से भी नहीं है। आप लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लिटरेसी क्या है? जो जनता अपने अधिकार नहीं समझ पा रही है अभी जी। कि उसको रोजगार चाहिए, महंगाई से उसको ये नहीं मालूम महंगाई का कारण क्या है। और जी। महंगाई, बेरोजगारी में तो महंगाई और भारी पड़ती है। तो रोजगार मुद्दा नहीं बन पा रहा है इस चुनाव में, ये दुख का विषय है। ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, पर वो आरोप किसके लिए लगा रहे हैं? वो आम जनता जो इसका शिकार हो रही है, जी। पीड़ित आम जनता है। और आरोप प्रत्यारोप ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। सत्ता में आने पे सबका स्वभाव एक जैसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमव्यास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? का रिसेंट सर्वे मैं विश्लेषक महोदय से निवेदन करूंगा, एक बार वो देख ले जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सभी राज्यों का जिक्र है। हमने जो रोजगार और स्वरोजगार दिया है उसके तहत बेरोजगारी घटी है बहुत सारी, और वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरा, जो पोषण आहार मुद्दे को लेकर आप चिंतित थे, उस विषय में भी सीएम ने स्वयं संज्ञान लिया था और कहा था उस समय भी पेपरों के माध्यम से कि सीएम हेल्पलाइन पर ऐसा किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी कृत्य करता है तो सीएम हेल्पलाइन पे तुरंत शिकायत करे, और सीएम हेल्पलाइन की 88% शिकायतों का निराकरण हुआ है, ये भी सूचना के अधिकार में निकला। ठीक है, ठीक है प्रेमव्यास जी। संजीव वैद्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सभी अपनी अपनी योजनाओं के साथ मैदान में है, आम आदमी पार्टी ऐसा क्या नया लेकर आ रही है जिससे जनता खुश और जनता उन्हें अवसर दे? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हम लोग संविधान के अनुसार ही काम करेंगे, संविधान के अनुसार ही बात करेंगे, और हमारा मुद्दा सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का है। जी, हम धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करने वाले लोग हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को बेहतरीन क्वालिटी की सस्ती शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करेंगे, यही हमारा मोटो है। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया और मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी हमारे भाजपा के जो भाई बता रहे थे रोजगार को लेकर के काम हुआ है, तो रोजगार को लेकर के काम नहीं हुआ, सब रोजगार को लेकर के छलावा हुआ है। व्यापम घोटाला हमारे सामने है, पूरी दुनिया जानती है। अभी पटवारियों की भर्ती हुई, उसमें घोटाला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो है ना, जो युवा है वो परेशान है, वो परेशान है, वो हताश है। और मैं तो बोलता हूँ प्रेमव्यास जी, मुझे बताइए व्यापम घोटाले का सूत्रधार कौन है, पटवारी घोटाले का सूत्रधार कौन है, ये जो भर्ती के नाम पर जो घोटाले हुए हैं ये कौन कर रहा है, किसके मार्गदर्शन में हो रहा है? तो निस्संदेह आपकी सरकार है, आपके दिशा में हो रहा है सब कुछ। इंक्वायरी, सीबीआई हायर इंक्वायरी चल रही है। जितने भी घोटालाचार हुए, शुद्ध रूप से सरकार वे कोई भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। वहीं ये जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में 3-3 मंत्री जेल में जिनको जमानत तक नहीं मिल रही है। जल बोर्ड घोटाला, अमानुतुल्लाह खान को हटा दिया गया क्योंकि वे राशन के बदले देह मांग रहे थे।
उसके बाद में अभी संजय सिंह के कुछ साथी भी पकड़ा है। खुद मुख्यमंत्री जी को ईडी का सम्मन जारी हुआ है। आप बताइए ना, आप पराली के लिए पंजाब को दोषी बताते थे और वही पराली के लिए अभी आपकी जो विधायक महोदय है उन्होंने यूटर्न ले लिया कि दिल्ली पंजाब के कारण तो पराली के कारण तो दिल्ली में ये सब हो नहीं रहा है। आप बताइए ना, 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर भी दिल्ली कभी डूबती नहीं थी, वही 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर दिल्ली डूब गई। आप वहाँ के चिकित्सालयों की स्थिति देखिए, कुछ चिकित्सालयों को छोड़ दे तो ये पूरा के भागड़ा केंद्र सरकार को छोड़ देते। जब G20 देश के लिए सड़क निर्माण की बात होती तो पैसे नहीं है इकट्ठे हो देते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनको निर्देश देती कि आपको 1200 करोड़ देना पड़ेंगे, तब जाके ये पैसा देते। तो भ्रष्टाचार में लिखते हैं 8 मंत्री, 70 विधानसभा क्षेत्र है, वो इनसे संभले नहीं जा रहे। पंजाब सरकार ने जो नया कर्जा लिया है उसका ब्यौरा दे नहीं पा रही है। एलजी को लिख के देना पड़ता है कि अगर आपने ब्यौरा नहीं दिया तो सरकार बर्खास्त कर देगी। ये इस तरह से जो राज कर रहे हैं। ठीक है संजय वैद्य जी, प्रेम व्यास जी, हमारे पास चूंकि समय का अभाव है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया सक्सेना जी से चाहूंगी। सक्सेना जी, जिस तरह से राजनीति का रंग, आपको पता ही, आप राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप देखते ही हैं, इस बार का चुनाव क्या कुछ नया जनता को दिखाने वाला है? हालांकि आप जानते हैं कि जनता इस बार मौन है और उनका मौन जो है 17 तारीख को टूटेगा। इस बार जनता का मन क्या कह रहा है और क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, क्या अलग रंग देखने को मिलेंगे? इस बार जनता बड़ी कंफ्यूज है, पर कई इसके फैक्टर्स हैं जो परिणाम निर्भर है जी। और एक कमजोरी को जो प्रधानमंत्री जी ने भी पकड़ा और शिवराज जी ने भी पकड़ा है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो हैं ये जी। तो ये डालकर गरीब वर्ग के तबके को काफी इन्होंने लाभान्वित करा है, जिससे इनको पूरी लाभ की उम्मीद है और परिणाम काफी टक्कर वाले हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यदि जनता के हित में देखा जाए तो जनता का इस चुनाव से कोई भला नहीं होने जा रहा है। जनता गलतफहमी में है, क्योंकि ये सब योजनाओं के लिए कई विभागों की जो खबरें सुनने में आ रही हैं, कई विभागों की सैलरियां भी रोकी गई हैं। कर्ज में तो हम लदे ही हुए हैं वैसे भी। इसके जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, वो सरकार बन जाने के बाद, वो किसी भी सरकार बनेगी उसके बाद जनता को ही भोगना है। उसको अपने मुद्दे पे फोकस रहना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, और आगे कोई स्कोप तो है युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और सही घोटालों के खिलाफ मेन चीज है भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सक्सेना जी, प्रेम व्यास जी, फरहाना खान जी और संजीव वैद्य जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुख्यमंत्री ने चचाई में आयोजित सभा में कहा कि जिन बहनों के नाम लाडली बहन योजना पोर्टल से वंचित रह गए, चुनाव के बाद सरकार बनते ही सभी के नाम जोड़े जाएंगे। सीधे सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारा कर दिया है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और जो बची हुई बहनें हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज जी के इस विश्वास को कितनी मजबूती मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।